जी, तो आज हम कल जो हमने लेक्चर किया था उसकी कंटिन्यूएशन में आज हम नई चीज़ें करेंगे। देखिए, पहले तो एक ये बात आपको पता है कि मोराव का क्या मतलब होता है? किसी दो अपने लेवल से लेना, अपने लेवल के किसी बंदे से लेना, ठीक है, या ये छोड़ के लेना। मोराव का मतलब है लेना। अच्छा, ले सकता हूँ क्या हो जाएगा? ले सकता हूँ। मोराव का मतलब लेता हूँ, ले सकता हूँ क्या हो जाएगा? मुरत्ते मत भी अच्छा है, आप ले लेते हैं, आप ले लेते हैं, कोई आइडिया नहीं। लिखता हूँ क्या होगा? काकू या काकी बस, ठीक है। काकू से लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, काके मस, ठीक है। कैसे किया आपने? कू से के कर दिया, तो मोराव का ले सकता हूँ क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, क्या हो जाएगा? मोराव का आप मोरायमस, ठीक है। मोराव से क्या हो जाएगा? मोरायरू या मोरायमस, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ईता धातु क्या है? किसी बड़े से लेना। ले सकता हूँ क्या हो जाएगा? ईता दाकी मस। लखन वीडियो देखी थी आपने कल के लेक्चर की? ठीक ठीक है, कोई नहीं। तो मोराऊ से हो गया मोरायरू, ले सकता हूँ। इधर दाकू से इधर जाके, ठीक है। अच्छा, क्या मैं आपसे किताब ले सकता हूँ? कैसे हो जाएगा? क्या मैं किताब ले सकता हूँ? ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या अगर मैं दोस्त से कहूँ यार मैं तुम्हारी साइकिल ले सकता हूँ, तुम्हारी साइकिल उधार ले सकता हूँ, चलिए पहले आप बना दें। पहले तुमसे किताब ले सकता हूँ क्या हो जाएगा? अनतावा कौन को, कौन ले कौन रहा है? मैं दे रहा हूँ, तो फिर अनता के बाद वाद हो जाएगा। अनतानी होम ओ मोराइमस का, ठीक है। या अनतानी भी लगा जो, तो होम ओ मोराइमस का किताब ले सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया नाउन के साथ। कौन चीज है कोई, वो ले सकता हूँ क्या? कौन वो मोराइमस का। अगर मैं कहूँ क्या कुछ पैसे आप उधार दे, मैं ले सकता हूँ क्या? ठीक है, तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ क्या? क्या हो जाएगा? ओकाने को, ओकाने वो उधार देगा ना। खस्ते, ओकाने वो खस्ते मोराइमस का, ओकाने वो खस्ते मोराइमस का, या मोराइमस देशों का, और पोलाइट करने के लिए इसको कर देते हैं मोराइमस देशों का, ठीक है। क्या मैं कुछ पैसे आप उधार दें, मैं ले सकता हूँ क्या? उधार कौन देगा? मैं नहीं दूंगा। मोराइमस का मैं ले सकता हूँ क्या? और जिससे बात कर रहे हैं वो खासू करेगा। खासू का मतलब उधार देना, ठीक है। ओकाने वो खस्ते मोराइमस देशों का, क्या मैं पैसे उधार ले सकता हूँ आपसे कुछ? अच्छा, अगर आप टीचर से कोई बात करते हैं कि टीचर क्या आप मुझे ये बता देंगे या मुझे आप ये चीज़ पढ़ा देंगे, तो पढ़ाने क्या कहते हैं? ओशिए। अच्छा, आमतौर पर पोलाइट तरीका ये कि जब आप इससे कोई बात पूछते हैं तो आप कहते हैं ओशिए के उदसा, यानी पढ़ा दीजिए। हालांकि ओशिए का मतलब है पढ़ाना, ठीक है। ये ताबीर पैटर्न का वर्ग है। ओशिए का मतलब है पढ़ाना। लेकिन अगर आप मैं आपसे कुछ पूछूंगा और पोलाइटली पूछूंगा तो मैं कहूँगा कि चुप तो ओशियते को दसाई, जरा पढ़ा दीजिए, यानी जरा बता दीजिए, मुझे नॉलेज में मेरी इजाफा कर। तो मैं आप टीचर से कहूँगा टीचर आप मुझे खान जी पढ़ा देंगे क्या? तो मैं क्या कहूँगा? चुत्तो जरा चुत्तो खांजी हो, चुत्तो खांजी हो ओशिएते
ओशिएते इतादाके मस्का इतादाके मस्का। ठीक है, देखिए खांजियो ओशिएते इतादाके मस्का। खांजी आप पढ़ाते हैं क्या? क्या मैं ले सकता हूँ आपसे? क्या ले सकता हूँ? आप मुझे पढ़ाएंगे, मैं रिसीव करूंगा। तो खांजियो ओशिएते इतादाके मस्का या मोराए मस्का। अब जब ये जुमले आते हैं तो आमतौर पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग पूरा जितने भी स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतादाके मस्का क्या मतलब होगा, अब कौन देगा कौन लेगा, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, मोराए मस्का और इतादाके मस्का, इसको हटा दें, खुदा सा लगा। अगर आप समझ में आए, पहले तो तू समझे आप, ठीक है। अगर एग्जाम के टाइम पर आपको ये समझ में ना आए कि यार ये क्या है मोराए मस्का, मैं ले रहा हूँ तो पैसे कौन देगा, तो फिर पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ाऊंगा या पैसे वो कौन देगा, इस जुमले में आपको समझ नहीं आ रहा है कि ओकानो खर्चते मोराए मस देशों का। अब खासू का मतलब है उधार देना है ना, और ले कौन रहा है, मैं ले रहा हूँ। अब तो पता नहीं चला है उधार दे कौन रहा है, ले कौन रहा है, कंफ्यूजन हो जाए। तो आप सिंपल ये करें, मोराऊ या इतदाकू का जो वर्ड है उसको खत्म करके अपने जहन में रख लें, खुदा सा क्या हो जाएगा, ओकानो खर्चते उधार पैसे दे तो खाजियो ओशिएते खुदा सा खाजी पढ़ा दी। ठीक है, तो कहना वो यही चाह रहा है, खाजियो ओशिएते खुदा सा। लेकिन इसको पोलाइट करने का तरीका ये है, जब आप बिजनेस लेवल की गुफ्तगू करते हैं तो बहुत पोलाइट गुफ्तगू करते हैं। तो वो पोलाइट गुफ्तगू में होता ये है कि वर्ब के ते फॉर्म के साथ मोराए मस्का या इतादाके मस्का लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको दिमाग में बिठानी होंगी। अच्छा, आप क्लास में जो है वो सब बोले जा रहे हैं, अब आप कहें भाई मुझे भी बोलने दीजिए। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी बोलने दीजिए। ठीक है, अब ये कैसे कहेंगे आप, जब ये मैं बता दूं, लखन आपने जो है वीडियो देख ली है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 2 लाइनें मैं बता रहा हूँ, 3 लाइनें। चलिए हम ये कहते हैं कि मुझसे भी लिखवाइए, मुझसे भी लिखवाइए, या क्या मैं खांजी लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर टीचर खड़ा हुआ आपको पढ़ा रहा है और आपने कहा कि सर मैं लिख दूँ क्या, सर मैं कुछ खांजी लिख के दिखाऊँ क्या? तो इसका तरीका क्या होता है कि आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे भी लिखने दीजिए। ठीक है, तो कातू का मतलब है लिखना, लिखवाइए क्या हो जाएगा, लिखवाना क्या हो जाएगा, काका से। ठीक है, मुझसे भी लिखवाइए क्या हो जाएगा, वतशी नीमो, या भी को छोड़ दीजिए, मुझसे लिखवाइए वतशी नी काका सेते कुदासाई, वतशी नी काका सेते कुदासाई, मुझसे लिखवाइए। ठीक है, वतशी नी काका सेते कुदासाई, मुझसे लिखवाइए। जब आप इस तरीके से कहते हैं तो ये थोड़ा सा रूड सा लगता है, तो मतलब आप एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं कि बस ये करवाइए। जब आप किसी से इजाजत लेते हैं या जुमलों को पोलाइट करते हैं तो आप ये कहते हैं क्या मुझसे भी लिखवाएंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, वतशिनी खाका सेते इतादाके मस्का, इतादाके मस देशोका, देशोका जो है बहुत पोलाइट फॉर्म है इसकी। वतशिनी खाका सेते इतादाके मस देशोका। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मुझसे लिखवाइए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो ये चीज जो है इतादाके मस देशों का, ये सिंपली कुछ नहीं है मीनिंग इसके, सिर्फ इसके मीनिंग इतना है कि पोलाइट किया गया जुमले। असल जुमला यही है, वतशिनी खाका सेते। तो जब भी आप कंफ्यूज होने लगे, कहीं आप पैराग्राफ पढ़ें और इसमें ये सब आने लगे, इतादाके मस देशों का वगैरह आने लगे, तो आप उसमें सिंपली ये करें कि उसको हटा दें, तो उसके आगे खुद बताएगा वतशिनी काका सेते कुदासाई, मुझसे लिखवाइए। बात है। अच्छा, लिख दीजिए क्या हो जाएगा,
क्या आप मुझे एक जुमला नहीं लिख देंगे? क्या मुझे आप जापानी नहीं लिख देंगे? खत नहीं लिख देंगे? चलिए आसान से कर, क्या आप खत नहीं लिख देंगे? अब क्या हो जाएगा? तेगामी ओ खाइते, तेगामी ओ खाइते, खत लिख दो, ठीक है। इतादाकिमासु देशोका, तेगामी ओ खाइते इतादाकिमासु देशोका। क्या मैं आपसे खत लिखवा सकता हूँ? क्या आप खत लिख देंगे? क्या मैं ऐसा करवा सकता हूँ आपसे? ठीक है। तेगामी ओ खाइते इतादाकिमासु देशोका, क्या आप मेरे लिए खत लिख देंगे? ठीक है। तो इतादाकिमासु देशोका का मतलब है कि जुमले को पोलाइट बना रहा है। सिंपली जुमले का मतलब इतना ही है, तेगामी खाइते, खत लिख दो, ठीक है। लेकिन मुझे बोलने दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वताशी नि हाना सासेते, हाना सासेरु, हानासु बात करना, बात करवाना, हाना सासेरु। वताशी नि हाना सासेते कुदासाई, मुझसे बात करवाइए, यानी मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। और इसकी पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी? वताशी नि हाना सासेते इतादाके मस्त देशोका, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है 4 के N3 या N3 का हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतादाके मस्त देशोका, तो यहाँ पे क्या हनासेते, हनस्ते है या हनासासेते है, क्या है? इसमें सिंपल सी बात ये है कि आप इतादाके मस्त देशोका को समझ लीजिए कि ये फॉर्मल गुफ्तगू का तरीका है, सिर्फ ये पार्ट आपको समझना है। वताशी नि हनासासेते, इसका मतलब मुझे बात करने दीजिए, मुझसे बात करवाइए, ठीक है। वताशी नि हनासासेते कुदासाई, बात समझ आ रही है आपको? जी आप समझ आए? गुड, देखते रहिए, ठीक है जी। आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। वताशी नि हनासासेते कुदासाई या वताशी नि हनासासेते इतादाकिमासु देशोका, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गई बात? और इस तरह की 2-4 जुमले और बना लीजिए, कोई है? मुझे जाने दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मुझे जाने दीजिए, मुझे पहले जाने दीजिए, ठीक है। मुझे पहले जाने दीजिए। साकिनी, साकिनी का मतलब है पहले। ये साकी की खाली, इसको हम सेंसे में ये सेंस पढ़ी जाती है, इसका मतलब है साकी का मतलब पहले। वो साकी वाला नहीं कि लाख लाते साकिया, पैमाना पैमाने के बाद, ठीक है। साकिनी, अच्छा साकिनी का मतलब पहले। जब हम ओ साकिनी लगा देते हैं, इसका मतलब होता है आपसे पहले। इसके दो मतलब होते हैं, आपसे पहले या आप पहले, ठीक है। अगर मैं कहूँ ओसाकिनी दो दो, ओसाकिनी दो दो या दो दो ओसाकिनी, इसका तो क्या है? पहले आप, दो दो ओसाकिनी या ओसाकिनी दो दो, पहले आप। लेकिन ये तो छोटा सा फ्रेज है, ओसाकिनी दो दो या दो दो ओसाकिनी, इसका मतलब है पहले आप। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मुझे पहले जाने दीजिए। जाने देना यानी भेजना, क्या होता है? जानो क्या कहते हैं? इकू, ठीक है। ओसाकिनी और भेजने क्या होते हैं? इकासेरु। ओसाकिनी इकासेते, क्या आप मुझे पहले जाने देंगे? तो ओसाकिनी इकासेते पहले भेज दीजिए, आगे क्या लगा देंगे? इतादाकिमासु देशोका, इतादाकिमासु देशोका। ओसाकिनी इकासेते इतादाकिमासु देशोका। अगर आपने ये कहा, कहीं कंफ्यूजन में आपने ये कह दिया, ओसाकिनी इत्ते इतादाकिमासु देशोका, अब इसे क्या मतलब होगा?
जाकर क्या बताइए क्या मतलब? पहले मैं जाऊँ पहले मैं जाऊँगा। ओ और कहेंगे अभी फालतू में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? या अल्लाह, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब आपको कंफ्यूजन होने लगे तो क्या करें? सर पहले चाहिए ये निकाल दें। अब क्या मतलब है, उठा के नहीं उठते, पहले जाओ, खत्म, पहले चले जाओ, बात नहीं। तो जब भी आपको मतलब कंफ्यूज करने लगे तो इब्तदा के मस देशों का या मुराए मस देशों का को निकाल के खुद साइड लगाता है। वो साकी नहीं इतने खुद साइड पहले चले जाइए, आप पहले चले जाइए, बात है आ रही नहीं? अच्छा, अब इस फ्रेज की जगह एक और फ्रेज लगाते हैं जुमले को पोलाइट करने के लिए, मतलब उसका भी वही होता है। ओसाकिनी इत्ते इतादाकी ताइदेस गा, ओसाकिनी इत्ते इतादाकी ताइदेस गा। इतादाकी ताइदेस मैं चाहता हूँ, है इतादाकी कर दिया मैंने, इतादाकी ताइदेस चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ? कि आप पहले चले जाए। वो साकिनी इत्ते इतादाकी ताइदेस गा, यानी मैं आपसे मैं चाहता हूँ कि आप पहले चले जाए, ठीक है? तो इतादाकी ताइदेस गा या इतादाकी मस देशों का, इतादाकी मस देशों का में भी आप सवाल कर रहे हैं और इसमें भी आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है? यानी मैं चाहता हूँ कि पहले आप चले जाए। और साकिनी इत्ते इतादाकी ताइदेस गा, अगर यहाँ कर देंगे आप क्या हो जाएगा? ओसाकिनी इका सेते इतादाकी ताइदेस गा, यानी मैं चाहता हूँ कि पहले आप मुझे भेज दें, ठीक है? कोई मुश्किल है इसमें? तो इतादाकी ताइदेस किस चीज की पोलाइट फॉर्म है? इतादाकी ताइदेस या इतादाकी मस किसकी पोलाइट फॉर्म है? जोर से बोलिए। इतादाकू। और इतादाकू किसकी पोलाइट फॉर्म है? किसी बड़े से कोई चीज लेने किसी बड़े से कोई चीज लेने की पोलाइट फॉर्म है इतादाकू। और इतादाकू किस चीज की पोलाइट फॉर्म है? सर वो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। किसी बड़े से लेने के लिए किसी से बड़े से लेने के लिए इतादाकू कहते हैं। देखा बड़ा नहीं है, फिर अब क्या करें? खुदा तो छोटे से लेने भी क्या करें क्या? खुदा से खुदा साहब खूबसूरत आदमी है यार, यार ये क्या है भाई? मोराव, ठीक है? हे राम, मोराव पता है? फिर इधर देखो क्या होगा? फिर मोराव क्या है? रेगुलर फॉर्म, इधर हो गया पोलाइट फॉर्म। किसी चीज बात पूछ लो और सामने लिखा बोल रहा मुस्तकिल स्थिति को भूल जाना है और ये आपको भूलना चाहिए। जब आप भी आए मैं क्या करते तो मोराव आपको मुसलसल भूल रहा था, मेरा भी तो नाम ले लो, मैं भी तो सामने बैठा हूँ, अब तो ठीक है? तो मोराव इतादाके मस मोराई मस देशों का भी लगा सकते हैं और ताइदिस फॉर्म अगर लगाएंगे तो क्या करेंगे? वो साकिनी इत्ते मोराई ताइदिस का, तो क्या हो जाएगा? मोराई ताइदिस, मोराई ताइदिस का, ऐसा मैं चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। और यार बात क्या समझ है? अभी मुझे बताइए, इधर मैंने लेक्चर खत्म करना है, इधर आपने कॉपी बंद करनी है और एकदम दिमाग को धो के फ्रेश कर लेना। अच्छी बात है, तो फ्रेश चीज़ अच्छी होती है, सब्जी भी अच्छी ताजगी हो तो अच्छी रहती है, तो दिमाग भी फ्रेश आप इस तरह करते हैं कि दिमाग में जो कुछ पड़ा है तो सब साफ कर देते हैं धो के अच्छी तरह से, ठीक है? ये बात समझ आई उसकी? ये बहुत अहम टॉपिक है एंड 4 एंड 3 में बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको समझिए। चलिए मैं एक दो मिसालें और कर देता हूँ जहाँ कि आप लोग फिर बाद में मुश्किल ना हो, क्योंकि ये वीडियो बड़ी रहेगी तो आपको जब मिल जाए फिर दोबारा निकाल के देख लीजिएगा। जी मैं चाहता हूं कि आप अब बात पढ़ते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? बेगामी
शिनगुन को किताब को अखबार पढ़ लीजिए, कैसे अखबार पढ़ लीजिए, योंदे किताब शिनगुन हो योंदे किताब पढ़ो। अब इसको पोलाइट बनाना है कि मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप अखबार पढ़ दें। हैं मुरत्ते क्या अल्लाह इतदाकी ताई दिसगा इता दाकी ताई दिसगा बिल्कुल मुराई जाएगा। शिनगु और योंदे इतदाकी ताई दिस, अगर किसी बड़े से कह रहे हैं तो इतदाकी इतदाकू की फॉर्म इस्तेमाल करें, किसी दोस्त से कह रहे हैं तो शिनगु और योंदे मुराई ताई दिस। इसी तरह इतदाके मस्देशों का, इतदाके मस्देशों का क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, या मोराई ताइदिस गा या मोराई मस देशों का। अरे आप देख रहे हैं कि मैं इसके आगे तो सवालिया निशान लगा रहा हूँ, इसके आगे डॉट 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 लगा रहा हूँ, इसके आगे सवालिया निशान लगा, इसके आगे डॉट डॉट लगा, इसका क्या मतलब है? जिसका आगे डॉट है वो कंटिन्यू, जोर से बोलिए। जिसका आगे डॉट है वो कंटिन्यू, जिसके आगे डॉट डॉट है कंटिन्यू, सही बात। और जिसके आगे सवालिया निशान है वो खत्म हो गया। देखिए पोलाइट फॉर्म बनाने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप अखबार पढ़ लें, मगर अब मगर के बाद क्या है, अगर उसको ख्याल आ गया तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, पढ़ दूँ, ठीक। और अगर उसने जवाब दिया मैं नहीं पढ़ूँगा, ठीक, चाहता था पढ़ दिया, ठीक है। तो मोराई मस देशों का जो है वो सवाल है, और इतना की ताइदिस या मोराई ताइदिस गा का मतलब है कि आपने जुमला कह के छोड़ दिया है, बॉल उसके कोर्ट में डाल दिए कि अब वो क्या कहे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को आगे यूं कर लूं, शिनगुंगो योमा से ते इतागा के मस देशों का या मस्का, अब क्या मतलब है? बोलिए। अखबार पढ़वा दीजिए, किससे पढ़वा दें? आप अखबार पढ़ दीजिए, अखबार पढ़ कितना रोज आइडिया, तो ये वो क्या? पढ़ेगा मेरे को फायदा होना, वो पढ़ेगा मुझे फायदा होगा, हाँ, उसके पढ़ने से लोग पैसे देंगे, पैसे खाने में जमा फिर भरते हैं, अखबार भी पढ़ता रहेगा। क्या क्या उसके अखबार पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा मुझे बताइए। अभी मैंने आपको क्या बताया यार कि इतादा के मस देशों का जब कंफ्यूज हो रही है उसको निकाल दीजिए। अब क्या है, शिनगुन हो योमा से ते उधर सही अखबार पढ़वा दीजिए, है? हाँ, मगर आप पढ़वा दीजिएगा मतलब क्या है, किससे पढ़वा दीजिए, मुझसे पढ़वा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वतशी अगर आप लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मुझसे पढ़वा दीजिए, और अगर यहाँ पे आप हामिद लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हामिद नहीं शिनगुन योमा से ते इतादा के मस देशों के हामिद से मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि आप हामिद से अखबार पढ़वा दीजिए, ठीक है। यहाँ रमन लगा दीजिए, आप रमन नहीं शिनगुन हो योमा से ते इतादा के मस देशों का, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप रमन से अखबार पढ़वा दें। तो जब आपको कंफ्यूजन होने लगे इब्तदा के मस का जुमला निकाल लीजिए, तो इसका जो मतलब है वही मतलब है, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल बात अभी भी वाज़ेह कोई नहीं आप लोगों को। चलिए, क्या मैं आपसे किताब उधार ले सकता हूँ? क्या मैं आपसे किताब उधार ले सकता हूँ? वतशिवा लगाने सकते, चलिए वतशिवा अनातानी, अनातानी भी चलिए, अनातानी लगा दे, अनातानी ओंको खश्ते इतदा के मस का। अब क्योंकि आपने अनाता लगा दिया, अनाता कहते हैं तुम को, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, मोरायनो
बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल करते तो आगे नो लगा देते। आंधनी हो खस्ते मुराइल नो जो तो हो खस्ते मुराइल नो। अब ये वतशी वा अनातानी इसकी जरूरत नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा जो तो हो खस्ते मुराइल हो तो मैं किताब उधार दे सकता हूँ, ठीक है। जो तो हो खस्ते मुराइल हो या जो तो हो खस्ते मुराइल नहीं हो, ठीक है। या हम इसको इस तरह में लेते हैं होम ओ खस्ते कुरेनाई होम खस्ते कुरेनाई जो तो होम खस्ते कुरेनाई तो किताब उधार दे तो ये कल हमने पढ़ा था कुरेनाई में पढ़ा था। तो बिल्कुल ये फॉर्म्स हैं जो कि अब आपको N4 N3 N2 N1 लेवल पे इस्तेमाल करनी होंगी। तो इन फॉर्म्स को अच्छी तरह समझ लीजिए और वरना तो फिर आपको खुद जापानी समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। यही टॉपिक इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और जुमले बनाइए, मुझे व्हाट्सएप करें, मेहनत करें, हसद मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमासिता।